Hello students, here we are going to discuss accounting equation. Now accounting equation means what? Accounting equation signifies that asset of business are always equal to the total of its liabilities and capital. So important is what? Asset is equal to the liabilities and capital. अगर हम ऐसे कहते हैं कि asset are always equal to the टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल, तो इक्वेशन जो है वो इस तरीके से होगा, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर असेट जो है, असेट की टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल से मैच कर रही है, तो इक्वेशन जो है वो इस तरीके से दिखेगा, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर किया जाता है। तो सपोज कि ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का ये लायबिलिटी साइड है और ये असेट का साइड है। असेट में हमें पता है, असेट में सारे जो असेट्स है वो आएंगे। तो यहाँ पे कैश एट बैंक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, ये सारे असेट आ गए, इनकी हमने अमाउंट लिख दी। अभी इसका जो टोटल है वो कितना दिख रहा है? 1,30,000। 1,30,000 टोटल है इसका। तो यहाँ पे देखो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 10,000, जनरल रिजर्व है 20,000 और यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल। सो पार्टनर्स का कैपिटल 60,000 एंड 40,000। अभी लायबिलिटी और ये कैपिटल, इनका टोटल भी कितना आ रहा है? 1,30,000। मतलब कि असेट का टोटल और लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल इक्वल आ रहा है। दोनों का टोटल जो है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है? असेट इज इक्वल टू, असेट का टोटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपको यहां से दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स में क्या क्या आता है? मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर, कैश इन हैंड, ये सारे असेट्स में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक असेट में आता है। लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है, जनरल रिजर्व है, ये लायबिलिटीज में आता है। तो कैपिटल क्या है? सी, कैपिटल मीन्स टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल क्या है? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। कि ओनर जो इन अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ओनर जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। बट कैपिटल क्या है? कैपिटल इज अ लायबिलिटी। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। दैट्स व्हाई कैपिटल लायबिलिटी में एंटर होता है। as this amount is payable by the business enterprise to the owner at the time of closure of the business। क्योंकि ये जो कैपिटल का अमाउंट है ये बिजनेस ने ओनर को पे करना है। कैपिटल का जो अमाउंट है ये बिजनेस एंटरप्राइज ने किसको पे करना है? ओनर को पे करना है। कब पे करना है? एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस क्लोज होगा, जब बिजनेस वाउंड अप होगा एट दैट टाइम बिजनेस एंटरप्राइज ने ओनर को कैपिटल का अमाउंट क्या करना है? पे करना है। सो कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्योंकि बिजनेस एंटरप्राइज इट इज अ डिफरेंट एंटिटी। बिजनेस एंटरप्राइज का अपना एक स्टेटस है और ओनर का अपना एक स्टेटस है। तो बिजनेस एंटरप्राइज अलग हो गया, ओनर अलग हो गया। इसके लिए बिजनेस एंटरप्राइज ने कैपिटल जो है वो ओनर को रिटर्न करना होता है एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। सो कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। सो कैपिटल और लायबिलिटी दोनों को आप प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा वो असेट की टोटल होगी। ओके, सो असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में सारे लायबिलिटीज आते हैं, असेट में सारे असेट आते हैं। असेट में स्टॉक आएगा, असेट में डेटर आएगा, असेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्चर है। तो ये सारे असेट में आते हैं। और लायबिलिटी में जनरल रिजर्व आएगा, क्रेडिटर आएगा, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगा। तो आई थिंक ये इक्वेशन आपको क्लियर हो गया, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
ये इक्वेशन आपको आई थिंक क्लियर हो गया कि ये इक्वेशन इस तरीके से क्यों आ रहा है. नाउ सी द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट. सी द एग्जाम्पल व्हाट दे आर गिवन अस. एग्जाम्पल क्या है, हमें क्यों किस तरीके से ये करना है. सी राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000. सो यहाँ पे राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 50,000 से. और हमारा इक्वेशन क्या है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या लायबिलिटी प्लस कैपिटल आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो असेट जो है वो कैश है. वी नो असेट, कैश जो है वो असेट में आता है. तो अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो नेचुरली असेट बढ़ेगा 50,000 से. और जैसे ही असेट बढ़ता है, कैश बढ़ता है, कैश बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे राहुल ओनर है और ओनर ने पैसा बिजनेस में डाला है. ओनर ने पैसा बिजनेस में डाला है तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कैपिटल. तो कैश बिजनेस में आएगा तो नेचुरली क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा. यहाँ पे इस सेंटेंस में लायबिलिटी कुछ नहीं है, जीरो है. तो नीचे आ गया 50,000 इज इक्वल टू 50,000. ये इक्वेशन जो है वो मैच कर रहा है. 50,000 इज इक्वल टू 50,000. सीधा सेकंड नंबर, राहुल परचेज अ मशीनरी फ्रॉम HP कंपनी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000. तो यहाँ पे हमारा ये कैश जो है वो पहले से है. तो कैश हम लोग कैश है बिजनेस में, ये सोच के आगे बढ़ेंगे. 50,000 का कैश है ये सोच के आगे बढ़ेंगे. एंड द सेकंड स्टेटमेंट, राहुल परचेज मशीनरी फ्रॉम HP कंपनी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000. तो यहाँ पे कैश हमारा 50,000 था. ओके, राहुल ने मशीनरी परचेज की 10,000 की, तो हमारा असेट बढ़ गया 10,000 से. ये आपको क्लियर है. तो कैश हमारा ऑलरेडी 50,000 था, असेट हमारा 10,000 से इंक्रीज हुआ, मशीनरी इंक्रीज हुई. तो 50,000 का कैपिटल जो है वो एज इट इज हमको लिखना है. पर ये मशीनरी जो है वो ऑन क्रेडिट परचेस हुआ है. पेमेंट किया है क्या, नहीं. मतलब कि आपको ये पेमेंट करना है. तो अगर आप मशीनरी परचेस कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी आपके लिए क्या है, आपके लिए क्रेडिटर है. तो आपका लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा 10,000 से. अभी आपका इक्वेशन क्या बता रहा है कि असेट में 50,000 कैश है, 10,000 का मशीनरी है, असेट का अमाउंट दिख रहा है 60,000. कैपिटल 50,000 है, अभी लायबिलिटी बढ़ गई 10,000 से. सो अभी यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 60,000. तो इक्वेशन बराबर है आपका. नाउ सी द थर्ड नंबर, राहुल परचेज गुड्स ₹20,000. अभी यहाँ पे हमारा कैश 50,000 था, मशीनरी 10,000 था. गुड्स परचेज किया मतलब कि क्या हो गया, राहुल परचेज गुड्स ₹20,000. 20,000 का गुड्स परचेज किया मतलब कि स्टॉक बढ़ गया. तो यहाँ पे स्टॉक 20,000 है. ये हमारा पुराना वाला इक्वेशन था, वैसे की वैसे लिखा 50,000 प्लस 10,000. एंड यहाँ पे कैपिटल 50,000, क्रेडिटर 10,000. तो न्यू ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, अभी देखो कि 20,000 से हमारा स्टॉक बढ़ गया, पर आपने गुड्स परचेज किया मतलब कि आपने कैश पे किया होगा. तो इसके लिए कैश जो है वो 20,000 से माइनस हो गया. तो कैश हमारा कितना हो गया, 30,000 हो गया. ओके, तो भी न्यू बैलेंस क्या है, 30,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000. और यहाँ पे कैपिटल एंड सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज है 50,000 प्लस 10,000. तो यहाँ पे देखो 60,000 इज इक्वल टू 60,000. तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आपने गुड्स परचेज किया तो आपका स्टॉक तो बढ़ रहा है पर आपका कैश कम होगा. जितने से आपने गुड्स परचेज किया उतने से आपका स्टॉक क्या हो गया, लेस हो गया. तो 50,000 में से 20,000 जो है वो निकल गया. इसके लिए 30,000 का कैश दिख रहा है. यही 30,000 हमने नीचे लिया. तो यहाँ पे देखो 30,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, यहाँ पे 50,000 प्लस 10,000. तो दोनों का अमाउंट जो है वो इक्वल आ रहा है. तो इस तरीके से इक्वेशन मैच कर रहा है हमारा. नाउ सी द फर्स्ट प्रॉब्लम, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. सी द फर्स्ट वन, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000. तो हमें इस तरीके से नहीं करना है अभी. यहाँ पे हमें एक कॉलम बना लेना है, चार्ट बना लेना है ट्रांजेक्शन का. असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इस तरीके से हमें प्रिपेयर कर लेना है. एंड फर्स्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है वो लिख दिया यहाँ पे, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस
विथ कैश ₹50,000। नाउ आई टोल्ड यू कि जब भी कैश बिजनेस में आएगा तो उतने से आपका कैपिटल इंक्रीज होगा। तो कैश असेट है, तो 50,000 का कैश बिजनेस में आया तो हमने एक असेट में लिख दिया, पर उतने से कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल में भी 50,000 आएगा। इस ट्रांजेक्शन में लायबिलिटी कुछ नहीं है तो जीरो लिख दिया, यहाँ पे लायबिलिटी नहीं है, जीरो। यही टोटल नीचे आ रहा है 50,000, वही जीरो यहाँ पे नीचे लिख लिया हमने, एंड कैपिटल 50,000। ओके, सीधा सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। ये सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे लिख दिया परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, गुड्स परचेज किया है, पर कैसे परचेज किया है? ऑन क्रेडिट परचेज किया है, ऑन क्रेडिट परचेज किया है। ओके, सो गुड्स परचेस हुआ है पर क्रेडिट परचेस हुआ है, तो अगर गुड्स परचेस होगा तो नेचुरली असेट जो है वो बढ़ेगा, नेचुरली असेट बढ़ेगा, तो असेट कितना हुआ? 10,000 हो गया। पर ये क्रेडिट पे परचेस किया तो हमारा जो क्रेडिटर है वो बढ़ रहा है, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, तो यहाँ पे लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगा। लायबिलिटी कितने से इंक्रीज हो रहा है? 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। सो देयर इज नथिंग इन कैपिटल, कैपिटल में यहाँ पे कुछ नहीं है इस ट्रांजेक्शन में। तो अभी टोटल देखो कैसी आ रही है, 50,000 प्लस 10,000, 60,000 नीचे लिख लिया, यहाँ पे ये 10,000 है, प्लस यहाँ पे देखो ये 50,000 एज इट इज आ गया, 50,000 प्लस जीरो, तो ये दोनों की टोटल 60,000 है, यहाँ पर भी 60,000 है, इक्वेशन हमारा इक्वल है। सीधा थर्ड नंबर, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000। सो विराट को गुड्स जो है वो सोल्ड किया, सोल्ड किया मतलब हमारा स्टॉक जो है वो कम हो गया, स्टॉक असेट है, तो 20,000 से हमारा असेट जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। कौन सा असेट कम हो गया? स्टॉक कम हो गया 20,000 से। बट आपको ये 20,000 आपने गुड्स बेचा है, बट यू विल गेट द मनी, आपको इसका पैसा मिलेगा, तो नेचुरली आपके 20,000 के ये क्या बढ़ गए? डेटर्स बढ़ गए, एंड डेटर इज अगेन असेट, डेटर भी क्या है? असेट है, तो डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स मतलब क्या? डेटर्स मतलब कस्टमर, तो आपके 20,000 के ये जो डेटर्स है वो इंक्रीज हो गए। तो 60,000 में से ये 20,000 का स्टॉक कम हो रहा है, बट एट द सेम टाइम असेट में डेटर इंक्रीज हो रहा है 20,000, तो कुल मिला के नीचे टोटल तो 60,000 ही आ रही है। लायबिलिटी में यहाँ पे कुछ नहीं है, बिकॉज गुड्स सोल्ड हुआ है, तो लायबिलिटी में कुछ नहीं है, हमारा असेट ही बढ़ रहा है। कैपिटल में भी नथिंग, क्योंकि प्रॉफिट कुछ नहीं है। अगर प्रॉफिट होता इस सेलिंग में, गुड्स सोल्ड हुआ इसमें अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल में हम इंक्रीज कर देते। तो यहाँ पे देखो 10,000 एज इट इज लायबिलिटी का, 50,000 एज इट इज कैपिटल का, तो इक्वेशन इक्वल हो रहा है, 10,000 प्लस 50,000 60,000। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, रिसीव्ड डिविडेंड ₹500। रिसीव्ड डिविडेंड मतलब हमारा कैश यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, 500 डिविडेंड मिल रहा है तो कैश इंक्रीज हो गया, सो प्लस 500। क्या किया? प्लस 500, क्यों? बिकॉज रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड हुआ मतलब कैश बढ़ गया, कैश क्या है? असेट है। यहाँ पे लायबिलिटी में कुछ चेंजेस नहीं है, लायबिलिटी एज इट इज रहेगा, क्योंकि पैसा मिला है उसमें लायबिलिटी में कुछ नहीं है। बट पैसा मिला है तो कैपिटल में नेचुरली बढ़ेगा पैसा, कैपिटल में हमारा प्लस 500 दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 500 का डिविडेंड मिला है, ये इनकम है, इनकम है, प्रॉफिट है, तो हम कैपिटल में इसको प्लस करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 60,500, 10,000 एज इट इज लिखना है यहाँ पे लायबिलिटी की टोटल, कैपिटल की टोटल कितनी आ रही है? 50,500 आ रही है, तो ये दोनों की टोटल करो, 10,000 प्लस 60,500, 60,500 आ रहा है, तो ये इक्वल है इक्वेशन हमारा। सीधा नेक्स्ट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500, हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट किया, तो 500 पेमेंट किया मतलब 500 कैश गया, तो 500 हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, लेस 500, क्योंकि हमारा कैश 500 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लायबिलिटी में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ लायबिलिटी दिख नहीं रही है। अगर आपका कैश कम होगा तो आपका कैपिटल भी उतने से कम होगा। ये आप याद रखो कि अगर आपका कैश बढ़ेगा
तो असेट बढ़ेगा, एट द सेम टाइम कैपिटल बढ़ेगा। अगर आपका कैश कम होगा तो असेट कम होता है, एट द सेम टाइम कैपिटल भी कम होगा। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखो ये कैश हमारा कम हुआ तो असेट कम हुआ, कैश कम हुआ तो कैपिटल भी कम हुआ। तो नीचे टोटल कितनी आ रही है, 60,500 माइनस 500, तो नीचे टोटल आ रहा है 60,000। यहाँ पे दिख रहा है 10,000 और ये 50,500 माइनस 500 करके नीचे आ रहा है 50,000। तो अगेन इक्वेशन इज इक्वल। तो ये टोटल है। इस तरीके से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। ये सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख लेने हैं, वन बाय वन लिख लेने हैं, एंड फिर यहाँ पे आपको असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल करके इसको सॉल्व करना है। ओके, बाय।